राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत परमवीर अब्दुल हमीद की जयंती पर गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अब्दुल हमीद पर लिखी मेरे पापा परमवीर पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि प्राचीन काल से चलती आई संस्कृति के लिए प्राणों और बलिदान देने वाले वीर योद्धा परमवीर अब्दुल हमीद हम सबके आदर्श हैं। उनके जीवन का आदर्श हम सबको एक सूत्र में बांधता है। कितना भी उल्टा वातावरण क्यों न हो, विपरीत समय क्यों न हो, ये बातें मिट नहीं सकती और समय आने पर हृदय से प्रकट होती हैं। उन्होंने कहा कि परमवीर अब्दुल हमीद का बलिदान हमारे लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका जीवन अपनी मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ है। हमारे लिए उनका जीवन उदाहरण बनकर रह गया है। सरसंघ चालक ने उपस्थित लोगों का आह्वान किया कि राष्ट्र जीवन में परमवीर अब्दुल हमीद के समर्पण का, देश भक्ति का एवं राष्ट्रीय एकता के भान का स्मरण कर अपने जीवन में अगर कुछ कमी हो तो उसे सुधारना चाहिए। आते आते प्रवेश द्वार पर बाएं तरफ एक पंक्ति लिखी है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर उनकी कुर्बानी का यही बाकी निशान। वास्तव में शहीद अमर हो जाते हैं। कैसे? उनका अपना बलिदान एक अपने आप में बहुत महान कृति है। अपने यहाँ पर अपने देश में परंपरा से इसे मानते हैं कि जीवन जीना है तो उपभोग के लिए नहीं जीना है, मजे करने के लिए नहीं जीना है। जीवन जीकर उसके अनुभव के आधार पर इस सृष्टि को बनाने वाले से मिलना है, भगवान से मिलना है। ये बहुत कठिन तपस्या है, लेकिन कौन उसमें सफल होते हैं? तो अपने यहाँ ऐसे कहा गया, द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनो। ये जो दिखने वाला संस्कार है, उसका भेद करके उसके परे जा सकते हैं। ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है परिव्राट योग युक्तश्च, दूसरा है रणेचा विमुखे हता। खुद पढ़ना छोड़कर अपने छोटे भाइयों को पढ़ाता है। और इतना ही नहीं तो खाने को बैठा है और सामने कोई मांगने वाला आ गया तो फिर वो अकेला नहीं खा सकता। वो मांगने वाला उसको देगा, विदा कर देगा, फिर खाएगा, अथवा नहीं तो उसको भगाएगा फिर खाएगा, उसकी ओर पीट करके खाएगा। लेकिन वो सामने है तो ये खाना नहीं खा सकता, क्योंकि भूखे आदमी को देखकर उसके दर्द की अनुभूति कुछ मात्रा में खाने वाले को भी होती है, क्योंकि वो मनुष्य। और इसके चलते मनुष्य संबंध बनाता है। वो स्वयं है, वो अपने लोगों को बनाता है। एक ही माता पिता के जाए अपने भाई मानता है, विवाह करता है तब पराये घर की लड़की घर में आता है, उसके रिश्तेदार इसके रिश्तेदार हो जाते हैं। गांव में रहता है तो गांव वालों से उसके संबंध बनते, अपना गांव हो जाता है। मनुष्य का विकास इसी तरह होता है। विकास यानी केवल ऊपर की बातें अच्छी बनी तो उसको विकास, मनुष्य का विकास नहीं कहते। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की जो प्रवृत्ति है वैसा उसमें होना, ये विकास है। अब सर्कस में शेर और बकरी एक थाली में खाना खाते हैं और बंदर फुटबॉल खेलते हैं, हाथी साइकिल चलाता है। हम पैसा देकर टिकट खरीद कर देखने जाते हैं, लेकिन उसको विकास नहीं कहते। उन पशुओं का विकास ऐसा नहीं है, वो तमाशा है। शेर और बकरी ये एक थाली में खाना का विकास नहीं है। बकरी का विकास अपने वाड़े में है और शेर का विकास अपने जंगल में है। हाथी साइकिल चलाए, ये उसका विकास नहीं है। हाथी बड़े बड़े पेड़ों को सूंड में लपेट कर उखाड़ ले, ये उसका विकास है।
ऐसे ही मनुष्य का विकास पशुओं के जैसा केवल अपनी चिंता करना इसमें नहीं है। अपने यहाँ देखते हम जितने ज्यादा लोगों की चिंता कोई करता है उतना वो बड़ा है। केवल अपनी चिंता करने वाले को कोई अच्छा नहीं कहता। भला आदमी कम से कम उसको कहते जो अपने परिवार की चिंता करता है। अच्छा लड़का है, उसने अपने परिवार को ठीक से बनाया, ठीक से रखा, ऐसा कहते। और ऐसा परिवार अगर गांव के काम आने वाला परिवार हो, साधना में और लोक सेवा में। और दूसरा है रण में सत्य के लिए, न्याय के लिए पराक्रम पूर्वक सीने पर घाव झेलकर वहां पर तो अपनी मातृभूमि के लिए ये जो पराक्रम उन्होंने किया कच्छ के रण में, उसके कारण अपने आप ही वो इस उत्तम गति के अधिकारी हो गए। परंतु उनकी स्मृति सतत जागृत रखना, उस स्मृति को अपने मन में जागृत रखते हुए अपने जीवन को भी इसी प्रकार स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र के लिए लगाना। ये जितने दिन हम शुरू रखते, जितने साल शुरू रखते, क्योंकि मनुष्य के जीवन की कल्पना यही है। एक तो वो मनुष्य है, आदमी है। आदमी और जानवर में क्या फर्क है? अब बायोलॉजी के, जूलॉजी के या मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों को या उसको जानने वालों को कहेंगे, वो कहेंगे कोई फर्क नहीं है। अपने आप एक श्लोक में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तक पशुभिर नराणाम्। पशु और नर इनमें भोजन करना, आराम करना, अपना प्रजा परिवार बढ़ाना और सब प्रकार के खतरों से बचना, इसलिए थोड़ा सा मन में भय रखकर जीना, ये सामान्य प्रवृत्ति है, मनुष्य की अलग नहीं है इससे। परंतु मनुष्य पशुओं से अलग इसलिए है कि उसके मन में संवेदना होती है। पशु घास खाता है तो अकेला खाता है। घास खाते समय उसका पेट जब तक नहीं भरता तब तक उस घास को दूसरे को मुंह लगाने नहीं देता, और उसका खाना हो गया तो उसको छोड़ के चला जाता है। फिर उस घास का क्या हुआ उसको कोई चिंता नहीं, कल के लिए गट्ठर भांग के घर नहीं ले जाता, और दूसरा कोई खाए तो भी परवाह नहीं करता। अपनी भूख मिट गई, काम हुए। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, और जब मैं रिटायर हो गया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने पापा के ऊपर एक फिल्म बनाऊं, और उस ख्याल से मैं बॉम्बे गया और अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तलाश में मैं रहा, और मुझे विक्रम जी मिले, और इनके थ्रू ये फिल्म बनाने का मैंने काम शुरू किया। दिमाग में आया कि पहले एक पुस्तक लिखी जाए मेरे पापा परमवीर, उस पर ये आधारित फिल्म हो, ताकि कहीं से कोई ऐसी गलती न हो जिसकी वजह से दिक्कत है। पुस्तक लिखने के लिए श्रीनिवासन जी ने आपसे अप्रोच किया था कि आप स्वयं गए थे क्या? कैसे? नहीं, विक्रम जी से हमने कहा, विक्रम जी और श्रीनिवासन जी से संपर्क करके और आग्रह किया कि पुस्तक को